राग सिंडो। ओरो आओ बाला अपन फुड़ड़ी फरिए, फरिए ते फेर पार। फरता फरता जो फेर आवे, तो बावड़ी में मुकस आधार। बावड़ी मुकस तो अड़बड़ सु, त्यारे हासी कर से संसाथ। ते माते बल करने रमजो, फरता न मुकबो हाथ। तमे तो बालाजी फुड़दी फरो छो, पन फरो छो आप अंग राखी। हे राम तड़ी करता मारा बालैया, फरिए पाछा अंग नाखी। जुअरे सक्यों तमे आ जोड़ फरता, राम तो करे गने बला। श्री इंद्रावती न तमे अंगड़ा जो जो, मारा बालाजी सु फरे केवे बला। जुअरे सक्यों येम गाता फरता, बालाजी ने दऊं सुमना। भंग न करूं फेरा फुड़दी केरो, तो दे जो शाबाशी सौ जना। फरता फरता फुड़री लीदी कंठ बावड़ी, बलि फरे छे तेमना तेमा। दये चुमन ने ठया जुजवा, बलि फरे ते फरता जेमा। एमा अंग वाली ने रमजोरे सकियो, तो कहूँ तमने शाबाश। एमा लटके रंग ले जो बचमा, तो हूँ तमारा दीदास। हूँ तो साचू कहूँ रे सकियो, तमने तो काई कमर ज्यादा। साचू कहे अने प्रगत रमे, श्री इंद्रावती न राखे लाज। श्री इंद्रावती न राखे लाज। हूँ तो साचू कहूँ रे सकियो, तमने जो काई कमर ज्यादा। साचू कहे अने प्रगत में, इंद्रावती न राखे लाज। इंद्रावती न राखे लाज। चौपाई 8 प्रकरण 17 चौपाई 484। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 17 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं, हे प्रियतम धनी, आप हमारे पास आए, हम दोनों फुड़ड़ी की रामट खेलें। खेलते हुए यदि आपको चक्कर आने लगे तो भी आप मेरी बाह मत छोड़ना। यदि आप हाथ छोड़ देंगे तो हम दोनों लड़ खड़ा कर गिर पड़ेंगे और सखियां उपवास करेंगी। इसलिए उत्साह के साथ खेलें और घूमते हुए हाथ न छोड़ें। हे प्रियतम, आप फिर की फुड़री खेलते हैं तो अपने अंगों को बचाए रखते हैं, किंतु इस रामट में तो शरीर की चिंता किए बिना घूमना चाहिए। हे सखियों, आप मेरी और प्रियतम की फुड़री रामट खेलते हुए युगल जोड़ी को देखें। मैं इंद्रावती किस प्रकार आवेश में आकर घूम रही हूँ। आप सभी मेरे अंगों को देखें कि मैं अपने प्रियतम के साथ कैसे सुंदर ढंग से घूम रही हूँ। हे सखियों, इस प्रकार घूमते फिरते गीत गाते हुए यदि मैं बालाजी को चुमन लूँ और रामट में भी विघ्न पड़ने न दूं, तो तुम सभी मिलकर मुझे साधुवाद देना। इस प्रकार कहकर इंद्रावती सखी गोल गोल घूमती हुई प्रियतम के गले में बाह डालकर चक्कर लगा रही है। तत्पश्चात प्रियतम को चूमकर उसने अलग होकर पुनः फिरकी करने लगती है। इंद्रावती पुनः सखियों से कहती है, इस प्रकार तुम भी अपने अंगों को झुकाकर इस फिरकी की रामट में घुमाओगे तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगी, और बीच बीच में मटकते हुए मेरे जैसे आनंद लेने में यदि तुम सफल हो जाओ तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। मैं तो सत्य कह रही हूँ कि हे सखियों, तुम संकोच कर रहे हो, किंतु सत्य कहने में तथा प्रत्यक्ष रूप से देखने में श्री इंद्रावती तो लज्जा का अनुभव नहीं करती।
मैं तो सत्य कह रही हूँ कि हे सखियों, तुम संकोच कर रही हो, किंतु सत्य कहने में तथा प्रत्यक्ष रूप से खेलने में इंद्रावती तो लज्जा का अनुभव नहीं करती। चौपाई 8 प्रकरण 17 चौपाई 4 से 84। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग केदारो। बुलवनी रामत की जय, बालात में अमागल थाव रे, दौड़ी सको ते मन दौड़ जो, जोइए अमागल के मजाओ रे। बुलवनी माँ बुलव जो, दे जो बल का पार, बुलाओ भी तुम्हारे हूँ, नव भूलूं तो हूँ इंद्रावती नार। जुअरे सखियों बाले बुलाबी मुने, पनाऊं के मैं नवताली, अनेक बल का दीदा मारे बाले, तो हूँ मलिने माली। रहो रे बाला मारे वासे ठाव, हूँ तम आगल थाऊं, साथी तो जो बुलाबू तमने, मारा साथ सौने साबू। सखियों तमे सावचेत था जो, रखे कोई मुकता थारे, हवड़ा राबू मारा बालाजी ने, जो तमे सौ साथ रे। भूली समारे बच किन बाला, अभी मारे वास बल गो, अनेक बल का जो दाऊं, पन तुम थाई सलगो। एक बल का मायरे सखियों, बाल भूल्या ते प्रथम मूला, दिए सखी ताले पड़िया लोते, हसी हसी आवे पेट सूला। संसाथ मलिने सावत कीदू, श्री इंद्रावती विविध अभिषेका, खनित रामत ने बलि ठासे, प्यूं बुलवंत राखी रेखा, प्यूं बुलवंत राखी रेखा। संसाथ मलिने सावत कीदू, इंद्रावती विविध अभिषेका, खनित रामत ने बलि ठासे, प्यूं बुलवंत राखी रेखा, प्यूं बुलवंत राखी रेखा। चौपाई 8 प्रकरण 18 चौपाई 4 से 92। रास को 18 प्रकरण हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, अब भूल भुलैया का खेल खेलें, आप हमसे आगे हो जाए, जितना दौड़ सके उतना दौड़ें, देखना है कि आप हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं। भूल भुलैया के इस खेल में आप हमें चाहे जितना बुलाएं, चक्कर काटे और दाव पेच खेले, फिर भी यदि आपको मैं नहीं भूलूंगी, तभी आपकी अर्धांगना इंद्रावती कहलाने योग्य बनूंगी। देखो सखियों, प्रियतम धनी ने मुझे कई प्रकार के पुलावे में डालने का प्रयास किया, किंतु मैं उसके अलग नहीं हुई। उन्होंने अनेक दाव पेच खेलकर, चक्कर कटवा कर मुझे बुलावे में डालने का प्रयत्न किया, फिर भी मैं उनके पीछे लगी ही रही। हे प्रियतम, आप रुके और मेरे पीछे हो जाएं, अब मैं आपके आगे दौड़ती हूँ। यदि मैं आपको बुलावे में डाल दूँ, तभी सच्ची अर्धांगिनी मानी जाऊंगी, और आपको बुलावे में डालकर मैं मेरी सखियों को हंसाऊंगी। हे सखियों, तुम सब सावधान हो जाओ, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, देखना मैं अभी प्रियतम को हरा देती हूँ। हे मेरे विलक्षण स्वामी, आप भूलना नहीं, अब मेरे पीछे हो जाइए। यदि मैं अनेक दाव पेच लगाऊं, तो भी आप मुझसे अलग नहीं होना। हे सखियों, मेरे एक ही दाव में प्रियतम पहली बार ही भूल गए। इसे देखकर सखियां तालियां बजाकर हंसने लगी और हंसते हंसते गिर गई। वे इतनी हंसी कि पेट में दर्द होने लगा। सब सखियों ने मिलकर प्रमाणित किया कि इस रामत में इंद्रावती अधिक चतुर हैं। ऐसी रामतें बहुत ही हुई और आगे भी होगी, किंतु
इसमें इंद्रावती ने श्री कृष्ण को बुलावे में डालकर अपने वचन पूर्ण किए। सब सखियों ने मिलकर प्रमाणित किया कि इस रामट में इंद्रावती अधिक चतुर हैं। ऐसी रामतें बहुत हुई और आगे भी होंगी, किंतु इसमें इंद्रावती ने श्री कृष्ण को बुलावे में डालकर अपने वचन पूर्ण किया। किंतु इसमें इंद्रावती ने श्री कृष्ण को बुलावे में डालकर अपने वचन पूर्ण किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 8 प्रकरण 18 चौपाई 492 राग कल्याण चरचरी। आज राजा पूरन काज मन मनोरथ सुंदरी मनोरथ सुंदरी सखी मनोरथ सुंदरी विद विदन विलास मगन सकल साथ मरक लड़े करे हंस रेस रामत विस्तारी कयो न जाए आनंदा आंगन माए उमंगा विकस्य अमरा मान रहियो सर्वे अरवरी आशा मेनु वृंदावन ज्वर आए शोभा चंद आस मेनु वृंदावन ज्वर आ शोभा चंद फुलड़े अनेका रंगा रमेशाता परवरी कावर कोयल सोरा कपोत गुमे चकोरा मृगाला बाँदर मोरा नाचत फेरि फरी श्याम ना उलासी आंगा उलत अमारे सांगा माओ माए मकरंदा व्यापियों विविध पेरी रामट करे कामनी बिलसंत बांधी जामनी सखी सखी प्रति श्याम गना दिए सुख दया करी रमता दिए सुमन एक रस जुवती जान करे जुगत नौतन चित डाली दारी कंठ पाओ बलि बलि अनेक विधि रंगाराली लिए अमृत मुख मेली पिए रस बारी बारी रसगान बजावती सखी मीठड़े सुर गावती नव नव रंग ल्यावती श्री इंद्रावती अंग धरी धरी श्री इंद्रावती अंग धरी धरी रसगान बजावती सखी मिठड़े सुर गावती नव नव रंग ल्यावती श्री इंद्रावती अंग धरी धरी श्री इंद्रावती अंग धरी धरी। चौपाई 10 प्रकरण 19 चौपाई 502 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 19वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे सखियों, आज श्री राजा जी हमारे सभी कार्य पूरे करेंगे। आज हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विभिन्न प्रकार के आनंद और हास्य विनोद के वातावरण में समस्त सखियां मग्न हो गई हैं। इस प्रकार मंद मंद मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहस्यमय रामटों का विस्तरण कर रहे हैं। उन रामटों के आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। अंगों में भी उत्साह और उल्लास नहीं समाता। हमारा मन कमल की भांति विकसित हो उठा है। सब सखियां उन्मत्त और आतुरता से अधीर हो गई है। इस समय का वृंदावन और चंद्रमा की शोभा को तो देखो। वृंदावन में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं तथा श्री कृष्ण अपनी आनंद स्वरूपा सखियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से
रासलीला कर रहे हैं। कांवर और कोयल अपने अपने मधुर स्वरों में गान कर रहे हैं। कबूतर तथा चकोर मुखरित होकर घूम रहे हैं। सखियों तथा प्रियतम की रामटों को देखकर मृगा, बंदर और मोर घूम घूम कर नाच रहे हैं। श्याम श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग में आनंद भरा हुआ है। वही उत्साह और आनंद हमारे अंदर भी है। प्रियतम तथा सखियों के पारस्परिक मंद मंद हास्य की सुरभि चारों ओर विभिन्न रूपों में फैल रही है। समस्त ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के साथ खेल रही है। इस दिव्य रास को देखकर रात्रि भी रुक गई है। प्रत्येक सखी के साथ श्री कृष्ण अलग अलग रूप धारण कर उन्हें उपकृत कर रहे हैं। रामट करते हुए वे चुम्बन भी देते हैं। इस खेल में सब सखियां एकाकार हो गई है। प्रियतम ने नई नई युक्तियों से सखियों के चित्त चुरा लिए हैं। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर विभिन्न रीति से आनंदित होती हुई सखियां मुख मिलाकर अमृत पान करती है और इस रस को भर भर कर पीती है। इस प्रकार रामट में अनेक प्रकार के रस उत्पन्न कराती है। सब सखियां मधुर कंठ से गाती है तथा नए नए रंग लाती है। इन सब अखंड सुखों को श्री इंद्रावती अपने अंगों में धारण करती है। इन सब अखंड सुखों को श्री इंद्रावती अपने अंगों में धारण करती है। इस प्रकार रामट में अनेक प्रकार के रस उत्पन्न करती है। सब सखियां मधुर कंठ से गाती है तथा नए नए रंग लाती है। इन सब अखंड सुखों को श्री इंद्रावती अपने अंगों में धारण करती है। इन सब अखंड सुखों को इंद्रावती अपने अंगों में धारण करती है। चौपाई 10 प्रकरण 19 चौपाई 5 से 2। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग पंचम मारो। रामत गढ़तानी रे हाथ न माये हाथ दीजे बल करने संग्रह जो बाहोड़ी तो रामत रस लीजे। प्रथम पादरु करु रे सकियों ये रामत छे मद माती दौड़ी न सके तेनी बाहोड़ी न छूते ते आवसे पासल गटकस दाती ते माते बंद बाओ खरो ग्रही कर जो जोरम जोरा पछे दौड़ सो त्यारे नहीं रे कहे बाए ठासे अति घन सोरा। पहली चाल चालो कीड़ीनी हल में पगला भरजो पचे बलि काई काद केरा बदता बदता बदजो। बलि काई का ब्रदा पामता मत कासु माल जो हजी लगे आकलम था जो लड़ सड़ती चाल चाल जो। हवे काई का पग बर जो प्रगता सावचेत सौठा जो। साठ सकल तमे आप संभाली मुखरी पुकारी निगाजो। लटके छटके छटके दौड़ जो रखे पग पाछा देता हासीचे अकानी ये रामत माँ दौड़ तनो रस लेता। कहे श्री इंद्रावती ये रामतड़ी मारा बालाजी थई अति सारी दौड़ करता तमे पाछू नव जोयूं अमे बावड़ी न मुके तमारी अमे बावड़ी न मुकी तमारी। कहे श्री इंद्रावती ये रामतड़ी मारा बालाजी थई अति सारी दौड़ करता तमे पाछू नव जोयूं अमे बावड़ी न मुकी तमारी अमे बावड़ी न मुके तमारी। चौपाई 8 प्रकरण 20 चौपाई 5 से 10। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 20वां प्रकरण हिंदी छाया।
इंद्रावती कहती है कि हे सखियों, अब हम गढ़ की रामट खेलें। एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक घेरा बना लें, हाथ अच्छी तरह से पकड़ें ताकि इस रामट का रसपूर्वक आनंद ले सके। हे सखियों, पहले ही स्पष्ट बता दूंगी कि यह गढ़ की रामट अतीव मस्त है, प्रेम में लीन होकर ही खेली जा सकती है। यदि कोई दौड़ने में असमर्थ हो तो भी हाथ नहीं छोड़ना, अन्यथा वह भी खिसकती हुई पीछे पीछे चली आएंगी। इसीलिए हाथ के बंधन ठीक से बांध लेना और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना। दौड़ते समय बहुत ही शोर होगा, उस समय किसी भी प्रकार की सूचना सुन नहीं सकेंगे। सर्वप्रथम चींटी के चाल चलो, अर्थात धीरे धीरे कदम रखो। इसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ। इस प्रकार अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ो। पुनः अपनी गति बढ़ाते हुए मचलते हुए चलना, साथ ही साथ गति बढ़ाते हुए व्याकुल भी मत होना और मदमस्त चाल से आगे बढ़ती चली जाना। जब कुछ प्रत्यक्ष कदम बढ़ाओ और सब कोई सावधान हो जाओ, अपने आप को संभालते हुए सावधान होकर आगे बढ़ते हुए रामट का गीत गाना शुरू करो। गति बढ़ाकर विविध चाल चलकर लटक मटक कर दौड़ना शुरू कर दो, पीछे मत रहना। याद रखना, इस रामट में दौड़ का आनंद लेते समय यदि लड़खड़ा गए तो बड़ी हंसी होगी। श्री इंद्रावती कहती है कि हे प्रियतम, यह रामट बहुत ही अच्छी हुई। दौड़ते समय आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और हम भी इस स्पर्धा में आपका हाथ नहीं छोड़ा। श्री इंद्रावती कहती हैं कि हे प्रियतम, यह रामट तो बहुत ही अच्छी हुई। दौड़ते समय आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और हमने भी इस स्पर्धा में आपका हाथ नहीं छोड़ा। चौपाई 8 प्रकरण 20 चौपाई 5 से 10। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री काफी। रामत कर ताली नीरे, ये माचे बल का बेसमा, बेसबो उतबो फरबो रमबो, ताली लेवा साम सामा। तम सामी अमे उबारने, हाथ ताली मले सु, बेसता उठता फारता, स्वामी ताली देसु। बेसता ताली दईने बेसिए, उठताली जे ताली, फरताम ताली दई करीने, बचे रामत की जरसाली। रामत करता अंग संवालिए, सकोमल जोड़ सुबंता, अंगवाली बचे रंग रस लीजे, पंगन की जरामत। ये रामतड़ी जोई कारिने, संसाथ ने बांध्यो मांगा, सौ कोई कहे अमे नि पेरे, रमसो बालाजी ने संगा। साथ कहे बाला रमो अमसो, ए रामत सो मन भावे, सौना मनोरथ पूरन करवा, सखी सखी प्रति ले रंग आवी। हाथ ताली रमे से बालो, सकली सुसाने रंगे रमाड़े रासमा, बालो धरी तेज जवा दे। कहे श्री इंद्रावती ये रामतड़ी, मारा बालाजी थे अति सारी, सगली संगे रमिया रंगे, एक पीऊँ एक नारी, एक पीऊँ एक नारी। कहे श्री इंद्रावती ये रामतड़ी, मारा बालाजी थे अति सारी,
सगली संगे रमिया रंगे, एक पीऊँ एक नारी, एक पीऊँ एक नारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 8 प्रकरण 21 चौपाई 518 रास को 21वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे सखियों, यह रामट परस्पर हाथ की ताली देकर खेलने की है। इसमें कठिन एवं विशेष दाव पेच हैं। इसके अतिरिक्त बैठना, उठना, गोल गोल घूमना और दाव पेच लेते लेते एक दूसरे को ताली देते जाना होता है। आपके समक्ष खड़ी रहकर मैं विभिन्न प्रकार से हाथ की ताली लेती रहूंगी। उठते बैठते और घूमते समय सामने भी ताली दूंगी। बैठते समय ताली देकर बैठना और उठते समय भी ताली देकर उठना, गोल घूमते समय भी ताली देकर घूमना, इस प्रकार बीच बीच में रसपूर्ण रामट खेलते जाना है। इस रामट को खेलते समय अंगों को अच्छी तरह मोड़ो ताकि कोमल अंगों की शोभा लचकते समय अनुपम बन जाए। इस प्रकार अंग मोड़ते समय बीच बीच में प्रेम का आनंद लेते जाना और यह भी देखना कि रामट में कहीं विक्षेप न बढ़े। इस रामट की विशेषता देखकर सब सखियों के मन में उत्साह बढ़ा। इसके बाद सब सखियां कहने लगी कि हम भी प्रियतम के साथ इस प्रकार रामट खेलने का आनंद लेंगे। सखियां कहती है, हे प्रियतम, अब आप हमारे साथ खेलें। इस रामट ने सभी सखियों का मन मोहित कर लिया है। इसलिए सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए आप प्रत्येक सखियों से आकर आनंद ले। हाथ से ताली देकर प्रियतम सब सखियों के साथ प्रेम पूर्वक रामट करते हैं और अनेक स्वरूप धारण कर प्रियतम श्री कृष्ण जी आनंद के साथ सबको रास में निमग्न कर देते हैं। श्री इंद्रावती कहती हैं, हे प्रियतम, यह रामट तो बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि आपने सब सखियों के साथ अलग अलग स्वरूप धारण कर सबको आनंद पूर्वक खिलाया। इंद्रावती सखी कहती है, हे प्रियतम, यह रामट तो बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि आपने सब सखियों के साथ अलग अलग स्वरूप धारण कर सबको आनंद पूर्वक खिलाया। चौपाई 8 प्रकरण 21 चौपाई 518। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग केदारो सरसरी। उमंगे उदय साथ, रंगे तो रमवारास, रसम करु बिलास, सखियां सुख ले तरी। गोमनि किरण भाली, आकाश जैने माली, चांदलो न जाए ताली, उजली सिरे तरी। ऋत निस नव सास, जिसे सौ एक रसा, प्रकाशियों दासों दिशा, न के भाई संख्या तरी। सुखं वतनी जोता, पात्र फूल जल लोता, वृंदावन उदोता, सामग्री सामे तरी। पशुपंखी अनेक नाम, तेना बचित्र विचित्राम, निरकंदन बाजे आम, जुजबी जुगतरी। रमता भूषण किरण, ब्रह्मांड लाग्यो फिरान, सखियों लासीतन, कमल विकसे तरी। यनि पेरे करु रामता, मनदा थया मामता, खंडकारी लागी चीता, बलजी सोये तरी। प्रेम न प्रगल पूरा, सुरमाए अति सूरा, पियरा समिली अधूरा, सगली सुचे तरी।
श्री इंद्रावती करे रंगा रामत न करे भंगा रमती फरती बाला संगा सबके चुमन दे तरी सबके चुमन दे तरी श्री इंद्रावती करे रंगा रामत न करे भंगा रमती फरती बाला संगा सबके चुमन दे तरी सबके चुमन दे तरी। चौपाई 9 प्रकरण 22 चौपाई 527। रास ग्रंथ को 22वें प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं, आनंद पूर्वक रास लीला करते हुए सबके हृदय में ऐसा उत्साह भी जागृत हुआ कि रास लीला के साथ साथ विलास भी करें। श्री कृष्ण जी ने कृपा की और वे सबके साथ अनेक स्वरूप लेकर खेलने लगे। इस प्रकार सखियां श्री कृष्ण जी के साथ अखंड सुख प्राप्त करती हैं। नूरमय रास भूमि की प्रकाशमान किरणें अत्यंत तेजस्वी है तथा भूमि से उठकर आकाश में जा मिलती है। आकाश में उदित चंद्रमा भी मानो स्थिर हो गया है और वहाँ की रेत की एक एक कण भी प्रकाश से जगमगा रहे हैं। इस रास मंडल में शरद ऋतु, रात्रि तथा नूतन चंद्र ये सब एकाकार हो गए हैं। नूरमय प्रकाश के कारण दसों दिशाएं प्रकाशमान हो गई है। इसकी उपमा किसी भी संकेत के द्वारा नहीं दी जा सकती। अखंड वृंदावन के प्रकाश की तेजस्विता के विषय में क्या कहना। पत्ते, फूल, फल ये सब जगमगा रहे हैं। वृंदावन की सब वस्तुएं प्रकाश से चमक रही हैं। इस वृंदावन में विभिन्न प्रकार के पशु पंछी हैं। इन पशुओं के अंगों पर और पंछियों के पंखों पर विविध प्रकार की चित्रकारी अंकित है। इन्हें अलग अलग कोणों से देखने पर भी मन नहीं भरता। रामट के समय सखियों के आभूषणों से निकलती हुई किरणें समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशमान बना रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ब्रह्मांड ही घूम रहा है। सखियों के आनंदित मन और शरीर ऐसे उन्मत्त हो गई है कि मानो हृदय रूपी सरोवर में कमल खिले हुए हैं। श्री इंद्रावती कहती है, इस प्रकार प्रियतम के साथ रामट करते करते मेरा मन माँ मस्ती से झूम उठा। इतना ही नहीं, पुनः इस रामट को रचाने की तीव्र इच्छा मन में लगी हुई है और इस समय प्रियतम के प्रति प्रेम और स्नेह की सच्ची लगन जुड़ी हुई है। सखियों के हृदय में प्रेम का प्रचंड प्रवाह उमड़ रहा है। विरोचित भाव से इंद्रावती सखी सभी सखियों में अग्रणी है। अदर के साथ अदर मिलाकर रसामृत का पान कर रही है। सब सखियां सावधान और सचेत हैं। श्री इंद्रावती प्रियतम के साथ आनंद विहार कर रही है। खेलते समय लीला भंग होने नहीं देती। प्रियतम के साथ घूमते समय उछलती हुई चतुराई से उन्हें चुम्बन देती है। प्रियतम के साथ घूमते समय उछलती हुई चतुराई से उन्हें चुम्बन देती है। श्री इंद्रावती प्रियतम के साथ आनंद विहार कर रही है। खेलते समय लीला भंग होने नहीं देती। प्रियतम के साथ घूमते समय उछलती हुई चतुराई से उन्हें चुम्बन देती है। चतुराई से उन्हें चुम्बन देती है। चौपाई 9 प्रकरण 22 चौपाई 527। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग सिनी दो। ओरो आओ बाला अपना घुमा दले घूमिए बानी विविध पेरे गाँव अनेक रंगे रस उपजाविने मारा बालैया तूने बाले रिथाऊं गोगरे काटड़े स्वर बोलाबिए बीजा अनेक स्वर छिरसाला
छीना छीना झिनी छीना झीना छिनेरडा मीठा मधुरा बलिरसाला कुमदलो कुमवाओ ने बालैया मुनि छे अति घन कोड़ा साम समापन थैने घुमिए मारा बालैया आपन बाणीने ओड़ा हे राम तमे रावदिने रमसु सात सकल तमे रहे जो जोई हूँ आरु तो मुँह पर हंसजो मारो बालोजी हारे तो हंसजो माँ कोई कुमंडल वालो मसु घूमे छे बचन मिठड़ा गाए अंग बस्तर भूषण मिठड़ा लागे बचे बचे कंठड़े रे बलाए प्यूं हरा हरा कहे स्वरमा हंसियार के उपजावे हूँ जीती जीती कहे गोगरे साठ सौने हंसावे एरे गुमंडले हंसी रे साठ ने रहे नहीं के में जाली लड़ा थड़े पड़े बोम आलोते हंसी हंसी पेटा बेरे खाली ये रामतड़ी जोई कह सकियो इंद्रावती राखी रेखा साठ सोने वाली गनु लागी मारा बालाजी ने बलि विशेखा मारा बालाजी ने बलि विशेखा हे राम तड़ी जोई कहे सकियो श्री इंद्रावती राखी रेखा साठ सोने वाली गानु लागी मारा बालाजी ने बलि बसेका मारा बालाजी ने बलि विशेखा चौपाई 8 प्रकरण 23 चौपाई 535 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 23 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं हे प्रियतम आप मेरे पास आइए हम मिलकर फिर की घूमकर खेली जाने वाली रामट का खेल खेलें। खेलते हुए मैं अलग अलग प्रकार के गीत गाऊंगी। हे प्रियतम मैं प्रेम रस और आनंद को जागृत करके आपकी प्रिय अंगना बन जाऊं। कंठ से तीव्र स्वर निकालें। अन्य भी अनेक मध्य और मंद रसमय स्वर है। ये स्वर बहुत ही सूक्ष्म सुरीले अत्यंत बारीक और मधुर लय से परिपूर्ण है। हे प्रियतम आपके साथ फिरकी की रामट खेलने की तीव्र इच्छा मेरे मन में दीर्घ काल से है। इसलिए हम दोनों आमने सामने आकर होड़ लगाएं, देखें कौन इस खेल में विजयी होता है। यह रामट हम शर्त लगाकर खेल रही है, इसलिए ये सखियों तुम सब इसे देखो। यदि मैं हार जाऊं तो तुम सब मुझ पर हंसना, किंतु यदि प्रियतम हार जाए तो कोई भी उनका उपवास मत करना। फिरकी का खेल प्रियतम मेरे साथ खेल रहे हैं, साथ ही साथ मधुर ध्वनि से गीत भी गाते जा रहे हैं। उनके अंग आभूषण वस्त्र सुंदर और मनमोहक दिखते हैं। इस बीच में वे मेरे गले में हाथ डालकर रामट करते हैं। रामट खेलते खेलते इंद्रावती प्यूं हार गए ऐसे निराला स्वर निकाल कर हास्य और हर्ष का वातावरण फैलाती है। दूसरी ओर मैं जीत गई ऐसा ऊंचा स्वर निकालकर सब सखियों को हंसती हैं। इस फिरकी के रामट के कारण सखियां बेहद हंस रही हैं। उनका हास्य रोकने पर भी
नहीं रुकता। हंसते हंसते कोई झूमने लगती है, कोई पृथ्वी पर गिर पड़ती है तो कोई पृथ्वी पर गिर कर लौटने लगती है। हंस हंस कर सब सखियों के पेट में बल पड़ जाते हैं। इस रामट को देखकर सब सखियां कहती हैं कि इंद्रावती जी, आपने अपने वचन का पालन किया और बाजी जीत ली। समस्त सखियों को भी वह अत्यंत प्रिय लगी है एवं प्रियतम को तो वह इससे भी अधिक प्रिय लगी है। प्रियतम को तो वह इससे भी अधिक प्रिय लगी है। इस रामट को देखकर सब सखियां कहती हैं कि इंद्रावती जी, आपने अपने वचन का पालन किया और बाजी जीत ली। समस्त सखियों को भी वह अत्यंत प्रिय लगी है एवं प्रियतम को तो वह इससे भी अधिक प्रिय लगी है। प्रियतम को तो वह इससे भी अधिक प्रिय लगी है। चौपाई 8 प्रकरण 23 चौपाई 535। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग बसंत। कोनिया रमिए रे मारा बाला, गाइए बचन स्नेहा। मनसा बाता करी कर मना, सीखो तमने सिखबुए। ये राम तड़ी जोरा बर रे, दिदे थे कंगवाली। रमता शोभा निकटरिए, गाइए बचन कर चाली। करे रमिए कोनिया रमिए, चरण राम टड़ी की जय। भली रामत माँ बिलास बिलसी, प्रेम तन सुख लीजे। जुआरे सखियों बालो कोनिया रमता, पात बाट अंगवाले। सखियों रामत बीजी करी नव सके, उबली जोड़ निहाले। कर मेली ने कोनिया रमिए, कोनी मेली ने करे। अंगड़ा वाले नैना चाले, मनदा सकल नारे। ये रामत नारस कौ के तला, ठाए निरतन रंगा। हस्त चरण न भूषण सरवे, बोले बन न एक बंगा। लटके गाये लटके नाचे, लटके मोड़े अंगा। लटके रामत रेस लटके, लटके साई लिए संगा। मारा बालाजी माँ एक गुण दिसे, जाने रामत सिख्या सौ पहली। श्री इंद्रावती माँ बेगुण दिसे, एक चतुर ने रमता गेली। एक चतुर ने रमता गेली। मारा बालाजी माँ एक गुण दिसे, जाने रामत सिख्या सौ पहली। श्री इंद्रावती माँ बेगुण दिसे, एक चतुर ने रमता गेली। एक चतुर ने रमता गेली। चौपाई 8 प्रकरण 24 चौपाई 543। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 24वें प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, अब हम कोनिया कुहोनी के संकेत द्वारा खेली जाने वाली रामट खेलें। साथ साथ मधुर स्वर से गीत भी गाएं। मन वचन और कर्म से यह रामट खेलना आप सीखें। मैं आपको यह सिखाती हूँ। रास रामट में अधिक ताकत चाहिए। इसमें अंगों को मोड़कर ऊंचाई पर कूदना पड़ता है। फिर खेलते समय अंगों को विभिन्न प्रकार से मोड़ देना पड़ता है, जिसके कारण इसकी शोभा बढ़ जाती है। साथ साथ में गीत भी गाते चले। हाथ से ताली देकर तथा कुहने द्वारा संकेत देकर खेलते जाएं। पाँव से एक साथ आगे बढ़कर या पंक्तिबद्ध एक साथ पीछे हटकर चलते रहें। साथ ही आनंद बढ़ाने के लिए विलास भी करते रहें और प्रेम का अखंड सुख भी प्राप्त करें। देखो रे सखियों, प्रियतम विविध प्रकार से अंगों को मोड़कर कूनी की रामट करते हैं। इस मनोहर दृश्य को देखकर
सखियों दूसरा खेल ही नहीं खेल पा रही है, केवल खड़ी खड़ी प्रियतम और इंद्रावती की जोड़ी को निहार रही हैं। हाथ से ताली देकर कुइनी की रामट करते हैं तो कभी कभी कुइनी से संकेत देना छोड़कर मात्र हाथ से तालियां देते हैं। अंगों को मोड़ रहे हैं, नेत्र कटाक्ष भी चल रहा है। इस प्रकार वे सबके मन हर लेते हैं। इस रामट से प्राप्त रसानंद का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? इसमें तो नृत्य की कई प्रकार हैं। हाथ पांव और शरीर के सब आभूषण एक साथ एक ही आवाज में बोल उठते हैं। लटक मटक कर गाते हैं, लटक मटक कर नाचते हैं और लटक मटक कर शरीर के अंगों को मोड़ते हैं और लटक के साथ रहस्यमयी लीलाएं करते हैं। इस लटकती हुई चाल में प्रियतम भी साथ है। सखियां कहती है कि प्रियतम में एक गुण दिखाई दे रहा है, मानो वे पहली बार रामतें सीख रहे हो, जबकि इंद्रावती सखियों में तो दो गुण दिखाई देते हैं। एक तो वह चतुर है, दूसरा खेलते समय प्रेम में उन्मत्त हो जाती है। सखियां कहती है कि प्रियतम में एक गुण दिखाई दे रहा है, मानो वे पहली रामतें सीख रहे हो, जबकि इंद्रावती सखी में दो गुण दिखाई देते हैं। एक तो वह चतुर है, दूसरा खेलते समय प्रेम में उन्मत्त हो जाती है। चौपाई 8 प्रकरण 24, चौपाई 543। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग कालेरो। आओ बाला राम तरासनी की जय रे, आपन कंठड़े बावड़ी कान लीजे रे। आवे सकेम करी ल्यावा रे बालया, अमने ठयो अति मोह, खिनये कामती अलगम था जो, हम नहीं खमाए रे बिछोहा। आवे सामने बालकनु लागे, बेसर शाला तिरंगा, दृश्य ठकी अलगा मथा जो, डिठड़े ठरे सर्वांगा। आवे सामने गमेरे बालैया, लीधो कोई मोहन बेला, नैने पालन आवे रे बालैया, रूप दिसे रंग रेला। रामत करता रंग संकीजे, खिन खिन लिंगन लीजे, अधुरतन जो रसत में पीवो, तो हमारा मन रीजे। उलत अंगन माये रे बालैया, कीजे रंग रसाल, पलये कामती नटाव जोआ, रखे कंठ बावड़ी ताल। तम सामू में जारे जोइए, त्यारे जोरा करे मकरंदा, बाटो बतिया लीजे रे बालैया, एम था ये आनंदा। रामत करता आलिंगन लीजे, ये पनमो तरंगा, सात देखता अमृत पीजे, एम बाटो उछरंगा। आलिंगन लेता अमृत पीता, विनोद की दागन हास, कथन बीड़ा विदन की जेरे बालैया, मुझाए हमारा श्वास, मुझाए हमारा श्वास।
आलिंगन लेता अमृत पीता विनोद किदा घन सा कथन बीड़ा बीड़ा न कीजे रे बालैया मुझाए हमारा श्वास मुझाए हमारा श्वास। प्रकरण 25 चौपाई 552। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 25वें प्रकरण को हिंदी छाया। श्री इंद्रावती कहती हैं, हे प्रियतम आइए अब रास में खेल खेलें। हम एक दूसरे के गले में बाँह डालकर क्यों न खेलें। हे प्रियतम आप कैसा मनोहर वेश धारण कर आए हैं, इसमें तो हमारा मन मोहित हो गया है। इसलिए आप क्षण मात्र के लिए भी हमसे अलग न हो, क्योंकि मैं यह वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। हे प्रियतम आपका यह वेश मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है। यह तो सुंदर छटा से पूर्ण और आनंददायक है। इसे देखकर हमारे अंग प्रत्येक अंग शीतल हो रहे हैं। इसलिए आप हमारी दृष्टि से बिल्कुल अलग न हो। यह वेश हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, मानो आप मोहन बेल मोहक स्वरूप हो गए हैं। इसे देखकर हमारे पलकें झपकती ही नहीं। इस वेश में आपका रूप अद्भुत बना हुआ है। रामट खेलते समय सब प्रकार के आनंद विलास कीजिए। प्रत्येक क्षण में आलिंगन करते हुए यदि आप हमारे अधरामृत का पान करेंगे तो हमारे मन तृप्त हो जाएंगे। हे प्रियतम धनी, हमारे अंगों में आनंद समाता नहीं है। आप हमारे साथ रंग विलास करते समय हमें पूरा पूरा आनंद दीजिए। क्षण मात्र के लिए भी हमसे अलग न हो। हमारे गले से अपना हाथ मत हटाइए। सम्मुख खड़े होकर जब हम आपको देखते हैं तो हमारी कामनाएं जोर पकड़ने लगती है। हे प्रियतम आप दृढ़ता से हमें गले लगा लीजिए ताकि हमारा मन आनंदित रहे। रामन करते समय आलिंगन लेना यह भी बड़ा आनंददायी होता है। सखी वृंद की उपस्थिति में भी अधरामृत पीजिए। इसे हमारे हृदय में उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। आलिंगन करते समय हमें इतना न दबा देना कि हमारे श्वास रुदने लगे और हम घबरा जाएं। आलिंगन एवं अमृत पान करते समय आनंद के साथ साथ आपने हास्य और विनोद भी किया, किंतु हे प्रियतम आलिंगन करते समय हमें इतना न दबा देना कि हमारे श्वास रुदने लगे और हम घबराएं। चौपाई 9 प्रकरण 25 चौपाई 552। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छंदनी चाल। सखी एक बात रे मारो बालोजी करे छे बात रे, लई गले बात रे आनी अंग पास रे, सुमन दिए चित सुन। मारा बाला माए काला अंगे आती बाला, रमे घने बाला रंगा भी चला, बाला बाती बीत सुन। आजू तम श्याम करे केवा काम, भाजे भूसी हाम राखे नहीं माम, हर बेगने जीत सुन। मारा बाला सुबिलासा श्याम करे आशा, सुदुरंग पासा करे विश्वास, जो जो पे खांत सुन। श्याम श्याम जोड़ा करता कालोला, रमे रंग रोला थाय जा का जोला, बने का मात सुन। बेउसर का स्वरूपा मेली मुँह का कूपा, पियरा सगुता अमृता नीलूता, लिए रे अनीत सुन। आलिंगन लिए रंग रस पिए, बने सुख लिए रसबथ थिए।
आभिनी श्याम पतसु। इंद्रावती बात सुनता में साथा, जो आख्यात बनेर लियात रामता इज्जत सु, रामता इज्जत सु। श्री इंद्रावती बात सुनता में साथा, जो आख्यात बनेर लियात रमता इज्जत सु, रमता इज्जत सु, रमता इज्जत सु। चौपाई 8 प्रकरण 26 चौपाई 560। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 26वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे सखी प्रियतम एक और बात करते जा रहे हैं, दूसरी ओर गले में हाथ डालकर आलिंगन भी कर रहे हैं, साथ ही प्रेम पूर्वक चुंबन भी करते जा रहे हैं। प्रियतम की यह शैली अनोखी है। मेरे प्रियतम में कुशलता भरी हुई है और उनके अंग प्रत्यंगों में अतीव बल भी भरा हुआ है। रामट करते समय वे पूरी शक्ति से खेलते हैं। उनका प्रेम विलास अविचल और अखंड है। प्रियतम धनी अति आवेग और आवेश में आकर खेलते हैं। श्याम सुंदर को तो देखो, वे कैसे युक्ति पूर्वक काम कर रहे हैं। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारी एक भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती। हमारी बैठकों प्रेम से हर लेते हैं। प्रियतम के साथ आनंद विलास करती हुई श्यामा जी विनोद पूर्वक हंसती हैं। उनका प्रेम सरस, सहज और समरस है। दोनों के बीच पूर्ण रूप से समझौता हुआ है। हे सखियों, तुम इस युगल को उत्साह पूर्वक देखो। श्यामा और श्याम की जोड़ी अनुपम है। आनंद प्रमोद करते हुए वे विहार करते हैं। प्रेम के प्रबल आवेग में दोनों प्रभावित हो गए हैं। पारस्परिक प्रेम की खिंचातानी करती है। उनकी युगल जोड़ी सुसंवादिता पूर्वक रास खेलती है। दोनों स्वरूप श्याम और श्यामा जी की शोभा समान है। दोनों परस्पर मुख मिलाकर रस के कूट पीते हैं। इस प्रकार अमृत के समान अचिंत्य प्रेम कर रहे हैं। दोनों परस्पर आलिंगन देकर प्रेम के अमृत रस का पान करते हैं। इस प्रकार दोनों अखंड सुख प्राप्त करते हैं। प्रेम में आनंद विभोर होकर श्यामा जी अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर के प्रेम के रंग में भीग गई है। श्री इंद्रावती कहती हैं कि हे सखियों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इन दोनों की जोड़ी अनुपम है। दोनों प्रेम में आनंद में सराबोर होने पर भी मर्यादा में रहकर खेल रहे हैं। दोनों प्रेम में आनंद में सराबोर होने पर भी मर्यादा में रहकर खेल रहे हैं। श्री इंद्रावती कहती हैं कि हे सखियों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इन दोनों की जोड़ी अनुपम है। दोनों प्रेम के आनंद में सराबोर होने पर भी मर्यादा में रहकर खेल रहे हैं। मर्यादा में रहकर खेल रहे हैं। चौपाई 8 प्रकरण 26 चौपाई 560। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग सामेरी। रामत आवानी कीजे मारा बालैया, अभी वो वारा हो लगता रे, सखियों जारे बल करे, क्यारे रह के कहीं तमें दगता रे, तमें आ बला टेड़ताओ, हमें चरण जालने बेसो, मारो आवो दये दूदेसी तू, एम कैसो प्ररखी न देसो, कितली का सखियों आ बोलो सीते, हमें चरण तुम्हारे बलगा, दृढ़ करीने हम चरण ग्रया, जो ये कौन करे हमने अलगा, बल करीने तमें उबा रहे जो, खससो तो हससे तम पारा, जो हमें चरण ग्रही न वसको, तो सौ कोई हससे हम पारा, ते माते रखे चरण चाचरो, चिरतय उबारे जो, जो जोरा गणु आवे तमने,
ત્યારે તમે અમને કહેજો. અનેક સખીઓ શરણે બલગી ખસવા નહીં દીજે રે. બાલો સખીઓ સૌઠાજો સાવસે તો ઓલિયો ઉપર સામી આસી કીજે. જે સખી સાચી થઈને બલગી તે ત બસડતા ન છું તે રે. ઓલિયો સખીઓ બલ કરી કરી થાકી તે ત ઉઠરતા ન ઉઠે રે. જે સખી ચરને રહી નવ સાકી તે પર આસી થઈ અતિ જોરા. શ્રીન્દ્રાવતી બાલો ને સખીઓ દિયે તાલી હસી કરે સોરા. દિયે તાલી હસી કરે સોરા. જે સખી ચરને રહી નવ સાકી તે પર હસી થઈ અતિ જોરા. શ્રીન્દ્રાવતી બાલ્યો ને સખીઓ દિયે તાલી હસી કરે સોરા. દિયે તાલી હસી કરે સોરા. ચૌપાઈ 8 પ્રકરણ 27 चौपाई 568 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 27वां प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरा प्रियतम, अब हम आम वृक्ष की रामत खेलें। आप हमारे समीप आकर खड़े रहिए। जब सखियां आम तोड़ने के बहाने आपको बलपूर्वक हिलाएं तो जरा भी टस से मस न होइए। हे प्रियतम, आप हमारे लिए आम्र वृक्ष बनिए और हम सब सखियां आपके चरण पकड़ कर बैठेंगी। तत्पश्चात हम आप वृक्ष को दूध दही से सींचेंगी। इस प्रकार कहते हुए आपके परिक्रमा करेंगे। कितनी सखियां प्रेम पूर्वक आम्र वृक्ष को सींचेंगी। हम बाकी सब सखियां आपके चरण कमलों को पकड़कर बैठ जाएंगे। हम दृढ़ता पूर्वक आपके चरण पकड़ती रहेंगी। देखें हमें कौन अलग करता है। हे प्रियतम, आप दृढ़ता के साथ आम के पेड़ के रूप में खड़े रहिए। यदि आप अपने स्थान से विचलित होंगे तो सभी आपके उम्र हंसे कि आप हार गए, और यदि हम आपके चरण दृढ़ता पूर्वक पकड़ न सकेंगी तो अन्य सखियां हमारी हार अथवा पराजय देखकर हम पर हंसेंगे। इसलिए आप चरणों के स्थिर न होने दे, स्थिर होकर खड़े रहें। इस प्रकार खड़े रहने पर सखियों की ओर से आपके ऊपर यदि अधिक दबाव पड़े तो आप हमें कह दीजिए। तत्पश्चात अनेक सखियां आकर चरणों से लिपट गई और परस्पर कहने लगी कि देखना, चरणों को थोड़ा सा भी हटने न देना। हे प्रियतम एवं सखियों, तुम सब सावधान हो जाओ। विपक्षी की सखियां पर सब मिलकर हंसी उड़ाएं। जो सखियां सच्चे हृदय से प्रियतम के चरणों में लिपट कर बैठी है, वे तो चरण छुड़ाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं छोड़ती है। विपक्षी की सखियां जोर लगाकर थक गई, किंतु उन्हें अलग न कर सकी। जो सखी चरणों से लिपटी न रह सकी, उनकी बहुत हंसी हुई। इंद्रावती, प्रियतम और अन्य सखियां ताली दे देकर एक दूसरे पर जोर जोर से हंसने लगी। प्रियतम और अन्य सखियां ताली देकर एक दूसरे पर जोर जोर से हंसने लगी। जो सखी चरणों से लिपट न रह सकी, उनकी बहुत हंसी हुई। इंद्रावती, प्रियतम और अन्य सखियां ताली दे देकर एक दूसरे पर और जोर से हंसने लगी और जोर से हंसने लगी। सखियां ताली देकर एक दूसरे पर जोर जोर से हंसने लगी। चौपाई 8 प्रकरण 27 चौपाई 568। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। याद करो
खेल में अपना कसम हुक्मे कुंजी न्यायालम हुक्मे
जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख अनेक जिन कोई झगड़ो आप में जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख अनेक मलकुत कया बैकुंठ को मोह तत्व अंधेरी पार अक्षर को नूर जला अक्षर को नूर जलाल अक्षरातीत नूर जमाल जुदे जुदे नाम गावही जुदे जुदे भेख अनेक लोक चौदे कहे वेद ने सोई कतिब चौदे तबक वेद कहे ब्रह्म एक है वेद कहे ब्रह्म एक है कतिब कहे एक हक जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख श्याम रास से बरारब ल्याया साहिब का फुरमान हकीकत अखंड धाम की हकीकत अखंड धाम की तिन बांधी सब जहां जुदे जुदे नामे गावनी जुदे जुदे भेख बुध जी को असराफील विजयाभिनंद ईमान उर्जे सब बोली मीने उर्जे सब बोली मीने वास्ते जुदे नाम जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख अनेक योर छे सब नाम जुदे धर रब आलम का आया आखिर अपनी अपनी में समझे सब अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहा कोई अब जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख अनेक जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक धनी सबों का एक
धनी सबों का एक।